ज्यादा खुश हूँ, इस चक्कर में ज्यादा नर्वस हूँ। मेहनत के अलावा कुछ और समझ में आता ही नहीं था। आयुष याद है? बिल्कुल याद है। हिंदी मीडियम के दो बैच थे, तो 4 बजे से भी पढ़ाया मैंने। आ गए, अब तो आराम हो गया, कुछ करना नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन सोच के नहीं आ रहा था, लाइक एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरा मन उस समय नहीं कर रहा था, मैं आपको सच बताऊं। बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली लाइफ चल रही है। हम बिल्कुल हाउसफुल के बाद वो बाहर तक बैठते थे। अरे मैंने तो सोचा था दीवार भी तोड़ने की सोची थी बीच में ना एक दिन। कार का एक्सपीरियंस बड़ा इंटरटेनमेंट रहा मेरा, बड़ा मजेदार रहा। हेलीकॉप्टर चलवाओ हमसे आप। हर आदमी की एक वैल्यू होती है ना, इंपॉर्टेंस होती है, उसका स्थान। इंट्रो तुम देख लिया होगा, भाई ने बनाया इतना बढ़िया है। तो कुछ बातें जो बतानी थी। पहली बात, ये पॉडकास्ट बहुत लंबा है, 40 कुछ मिनट होने वाला है, तो अगर टाइम है तो 1x पे देखना है, कुछ इमोशंस के साथ मिलेगा। बाकी अगर मैटर देखना है तो 1.5 पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पॉडकास्ट सच बहुत अच्छा है, दिल से ये बात कह रहा हूँ। पॉडकास्ट में मेनली हमने बात करी है हार्डवर्क को लेके, और प्लीज एक बहुत बड़ी बात है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। बाकी तुम लोग शेयर कर ही दोगे, सर से प्यार इतना करते हो। तो द पॉडकास्ट विद पंकज सर बिगिंस एट 3, 2, 1। ज्यादा खुश हूँ, इस चक्कर में ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रहा था इस पॉडकास्ट को करने के लिए, लाइक हो नहीं पा रहा था। हाँ। मेरे दिमाग में पहले ही टीचर आप ही आए थे। अच्छा। जस्ट लास्ट ईयर के बाद लाइक सोचा कि हाँ। आपका ही करना है, क्योंकि लाइक आपको देख के आप सिंबल ऑफ मेहनत की टाइप हो, कि जिसको विरासत में कुछ नहीं मिला होता, उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है मेहनत की। कोई ऑप्शन था नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। कैसा रहा था पास्ट वगैरह? समय ऐसा रहा, सबसे पहले कि अगर हम बताएं अपने बारे में, बहुत छोटी उम्र से ही माता पिता का साथ नहीं रहा। अच्छा। तो पहले पिताजी चले गए, फिर कुछ समय बाद माताजी चली गई। अब सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अगर जिसके माता पिता ना हों, हाँ। तो उसके लिए जीवन जीना छोटी उम्र में ही बहुत जो है कठिन काम है। तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, हम 3 भाई हैं। मेरे से एक बड़े भाई साहब हैं, मैं छोटा सेकंड नंबर पे हूँ, थर्ड नंबर पे एक छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई साहब ने उस जिम्मेदारी को निभाया, बखूबी निभाया, हम लोग का पालन पोषण करा। उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया, माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा। और उन्होंने हमें जितनी परवरिश दे सकते थे उतनी परवरिश उन्होंने दी। साथ ही साथ हमें भी एहसास आने लग गया छोटी उम्र से ही कि हमें कुछ करना है। हमारे आसपास और तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे आसपास मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे आसपास एनवायरनमेंट अच्छा था। मेरे रिलेशन में, मेरे रिश्तेदारी में जो लोग थे वो अच्छे पदों पे हैं। तो कई लोगों ने मोटिवेशन दिया, कई लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, पढ़ाई एक माध्यम है आपके पास जिसके द्वारा आप जो है कुछ कर सकते हो। तो मैं उस मोटिवेशन के थ्रू और अपने भाई साहब की मेहनत को देखते हुए मैं उस काम में लगा रहा, मेहनत करता रहा, क्योंकि मुझे मेहनत के अलावा कुछ और समझ में आता ही नहीं था। ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैं ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने मेरे पर बहुत कृपा बना के रखी, जिसके बल पर मैं जो है आज एक अच्छे पद पर हूँ, अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। साथ साथ परिवार भी हमारा जो है अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहा है। अच्छा, तो मतलब इस वक्त कुछ नहीं होता खोने के लिए, उसके बाद पाने के लिए बहुत कुछ होता है। और मेहनत एक तरीका है। लाइक मेरे पास भी ऐसा ही था कि लाइक पास्ट में लाइक पापा चले गए थे, तो हमें लाइक डर गए क्या करना है। तो फिर लगा कि मेहनत ही है, क्योंकि टैलेंट तो था नहीं कोई। बिल्कुल। फिर मेहनत ही करी, और मतलब मेहनत ही है ऑप्शन। अब भी मेहनत ही है ऑप्शन। बिल्कुल। मैं अपने जितने बैच पढ़ा के जा चुका हूँ, यहाँ मैंने पढ़ाया, जो आपने बात कही मेहनत वाली बात, ये मेहनत वाली बात तो ऐसी है कि मेहनत ही एक तरीका है जिससे आप करके कुछ कर सकते हो। तो मैं तो इस तरह का टीचर हूँ जो खाली पढ़ाने पे विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं बच्चे के साथ एक अंतरात्मा से जुड़ना भी पसंद करता हूँ, कि बच्चा के साथ जुड़ जाओ, बच्चा क्या चाह रहा है, उसकी सोच क्या है, कहाँ जाना चाह रहा है वो। एक खाली टीचर का काम ये नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि टीचर का काम केवल ये नहीं होना चाहिए कि वो आए और क्लास में अपना पढ़ाए और चला गया। उसके साथ साथ उसे बच्चे से जुड़ना भी चाहिए, उसकी समस्याएं क्या हैं, क्या क्या उसके रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं। अब जैसी दिक्कत, क्योंकि हमने वो दिक्कतें देखी हैं तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो शायद ये कारण रहता है कि मैं बच्चों के साथ जुड़ जाता हूँ और बच्चों के साथ मेरा लगाव भी रहता है। अच्छा, लगाव की बात हुई थी, लाइक हम हमारे क्लास 11 के टीचर थे। लगाव इतना रहा कि साहब हमारे साथ ही 12th में गए थे, फिर हम चले गए। तो लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? 2019 का बैच था। बिल्कुल 2019 का बैच था आप लोग का। आप लोगों को मैंने 11th भी पढ़ाया, क्लास टीचर रहा, 12th में भी क्लास टीचर रहा मैं। आप लोगों को कंप्लीट करा के गया पूरा, घर तक छोड़ के गया। बिल्कुल। तो ऐसा है कि देखो, मेरा जो है लगभग जैसे मैं आपको एक चीज़ ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी के लिए पार्शियलिटी वाली बात कहूँ, क्योंकि हर साल हम लोग क्लास टीचर बनते थे। हाँ, हमारा थोड़ा लगता है। हाँ, ये है। बिल्कुल आपके साथ था मेरा लगाव, बिल्कुल था। क्लास 11th के पहली बार बने थे उस समय। बिल्कुल क्लास 12th की भी पहली बार। बिल्कुल पहला बैच था हमारा।
तो बिल्कुल लगाव है, और जितने हो सके उन बच्चों के साथ संपर्क में। कल भी बल्कि मैं आपसे एक बात कह पूछ रहा था कि और बच्चे कहाँ हैं। कई बच्चों के साथ, जैसे उज्जवल है आपकी क्लास में, हाँ, और नाम याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है। शोभित हैं, और मतलब बहुत बच्चों से संपर्क में हूँ मैं, और बच्चे मुझसे भी संपर्क में हैं। हाँ, बच्चों के साथ बच्चे भी मुझे फ़ोन करते हैं। जैसे कई भी अभी बीच में कई बच्चे कुछ प्रॉब्लम में फंसे कि सर हम ये करना चाह रहे हैं, ये कोर्सेज मिल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों का भी लगाव रहता है, और बिल्कुल लगाव था आप लोगों के साथ, क्योंकि एक अलग अनुभव रहा मेरा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं दोनों 11th बैच में भी और 12th बैच में आपके साथ हाँ, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम रहा क्लास टीचर। क्योंकि एक थोड़ा सा क्या था ना, आप लोगों के साथ एक अलग से आत्मीयता अंदर से एक जुड़ गया था मैं। और वैसे मैंने देखा है कि सेंट पीटर में एक ऐसा माहौल रहा है, जो हम पढ़ाया हमने, एक फैमिली वाला माहौल रहा है। हाँ, अभी टीचर तक और तो हम लोग स्टूडेंट। जब भी रहे सेंट पीटर में, तो टीचर और एक स्टूडेंट के अलावा एक फैमिली का हमारा रिलेशन रहा है कि सेकंड पेरेंट्स कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पीटीएम में भी जैसे बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो भी हम पे पूरा विश्वास करते हैं कि नहीं, हमने बच्चों को आपके भरोसे छोड़ा हुआ है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो यार, पेरेंट्स इतना मान रहे हैं। तो जितने पेरेंट्स थे, आज भी वो मार्केट में मिलते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से रिगार्ड करते हैं कि सर आपको बहुत याद कर। मेरे को भी बड़ा खुश होता हूँ कि चलो बच्चे भी याद कर रहे हैं, पेरेंट्स भी याद कर रहे हैं। और आपके बैच के साथ वाकई में बहुत अच्छा लगाव था। मुझे अभी भी याद है वो दिन, सारी फ़ोटोज़ मेरे पास रखी हुई हैं पुरानी। हाँ बिल्कुल, वो मैंने रखी हैं संभाल के, आपके बैच के साथ जो भी फ़ोटोज़ थी मेरी। और सारे बच्चे आपके बैच के अच्छे ही बच्चे थे, और मुझे लगता है कि वो लोग सब आज अच्छे पदों पे हैं, कर रहे हैं अपना, है ना। आयुष याद होगा? आयुष याद है, बिल्कुल याद है, आयुष का याद है। बल्कि एक तीसरा बच्चा कोई और भी था, मैं नाम नहीं बोलूँगा अभी, तो वो याद दिला रहा मुझे कि सर आपको याद है आयुष के साथ आपका। मैंने कहा अरे ट्रिक रह गई। लेकिन ऐसा होता है ना बेटा, देखो नहीं, आप बहुत शांत रहे हो, आप हमेशा लाइक कभी आप हाँ, शांत ही देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, मैं मेरी साथ यही रही है कि मैं ज़्यादा मतलब पीस में रहना पसंद करा है मैंने। बिल्कुल, ये तो है। और जैसे बच्चा भी है अगर ना, तो बच्चा भी अगर कहीं गलत तरफ जा रहा है, तो मेरी इंटेंशन हमेशा यही रही है कि बच्चे को सही रास्ते में रखना, बहुत प्यार से चाहे समझाना है। पेरेंट्स मेरे को कहें या ना कहें। लेकिन मैं क्लास का एक एक बच्चा जो है चाहता हूँ कि एक एक बच्चा जो है वो मतलब सही रास्ते में चले, क्योंकि हमने भी वो सारी परेशानियाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो सारी परेशानियाँ हमने देखी। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम हम समझते हैं कि भाई पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहा है, बच्चा सही रास्ते में नहीं चला, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है आगे के लिए, और बच्चे के लिए, खुद के लिए भी ठीक नहीं है। तो हमारा वो इंटेंशन नहीं रहता है कि कुछ, और बच्चे को अगर मैंने कहीं पे मारा भी है या किसी कुछ कहा भी होगा ना, तो बच्चा बुरा नहीं मानेगा। बच्चा, मुझे पता है कि बच्चा जानता है कि हाँ, अगर इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया है या इन्होंने मेरे को कुछ डांटा है, तो वाकई में कोई कारण है, कुछ ना कुछ बात है। तो बच्चा उस चीज़ को समझता था। हाँ, ये तो है। कि क्यों ये वजह है। मोस्ट ऑफ टाइम शांत ही रहते थे, सब कुछ प्यार से समझाना है। बिल्कुल, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है तब ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हमेशा मैं कोशिश यही करी है कि मतलब हर चीज़ को जब कोई चीज़ शांत तरीके से हो सकती है सॉल्व, तो हम खाली उसमें पछड़े में या फिर उसमें पजल में खाली क्यों फंसे। इतना शांत बिहेवियर, रीजन क्या है इतना शांत बिहेवियर? और अगर पढ़ाना होगा बस टॉपिक बोल दो, स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, वो यार देखो ऐसा है ना, पढ़ाने का तो मतलब एक समझ लो कि एक हॉबी कह लो उसे, प्रोफेशन तो है ही, लेकिन एक मतलब हॉबी भी है। मतलब मुझे, हाँ मतलब बहुत खुश होता हूँ मैं पढ़ाना। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि आप 5 घंटे लगातार पढ़ा दो, पढ़ाया है आपने? पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। और कोई कहे तो आज भी मतलब मैं लगातार एक लेक्चर को लेके बैठ सकता हूँ। बच्चा थक जाएगा। हमें याद है ना कि बायो और मैथ दोनों मिल गए, बड़ी क्लास बन गई है, और 2 घंटे तक फिर शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को देख देख के तो कई टीचर्स कहते थे मुझसे कि यार सर आप इतनी देर कैसे मैनेज करते हैं और कैसे पढ़ा लेते हैं, इतना बोल कैसे लेते हैं। लेकिन ये है कि पता नहीं, अब वो ईश्वर ने वही एक कृपा दे रखी है, और या मेरी हॉबी भी है उस चीज़ को करने की, मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ करना। तो जैसे कोई काम आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसमें फिर देखते नहीं, बाद में भले ही मेरे को प्रॉब्लम भी होती है, पता है। जैसे मैं पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाने के बाद जैसे मैं उसके बाद बैठता हूँ आगे, तो फिर मुझे लगता है कि मतलब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो गई, गला मेरा हो जाता है बोलना, क्योंकि इतना लगातार बोलना पड़ता है। उस समय तो अंदाज नहीं आता है, लेकिन जब बैठ जाओ तो फिर उसके बाद पता लगता है कि नहीं यार, वाकई में थोड़ा थकान हुई है। जैसे मैंने एआई की वर्कशॉप ली थी अपने स्कूल में, तो 2-3 लेक्चर थे मेरे, जिसमें 2 लेक्चर में मुझे सिर्फ बोलना था बहुत तेज, तीसरे में माइक मिल गया था। 2 लेक्चर में हालत खराब, गला एकदम निकल ही रही आवाज़, बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर मुझे पता है कैसे पढ़ा लेते हैं, मतलब
सच में टीचिंग टफ है। लोग कहते हैं कि बोलना ही था, लेकिन बाद में गले की बैंड बज जाती है। बिल्कुल। अब आप सोचो ना, मैं साथ साथ यहाँ जब पढ़ाता था कोचिंग, तो पहले हिंदी मीडियम भी चलता था, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता था। सुबह मैं मॉर्निंग में एक बैच हिंदी मीडियम का लेता था। क्या दिनचर्या कैसा रहता है? मेरे को अलार्म की कभी जरूरत नहीं पड़ी आज तक लाइफ में। अच्छा। मुझे मेरी पता नहीं बॉडी का सेंसेशन खुद ही है कि भाई उठना है। अगर मान लो मेरा सुबह 5 बजे का बैच है, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे तक उठ के फ्रेश होके अपना रेडी हो गया। बच्चे 5 बजे पहुँचे, अपना पढ़ाया उनको। उसको पढ़ाने के बाद फिर मैंने 5 से 6 पढ़ाया। 5 से 6 पढ़ाने के बाद फिर 1 घंटा मैं अपना फ्रेश हुआ, अपना नहाना धोना करके, ब्रेकफास्ट करके फिर अपना स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंच के फिर मैंने स्कूल को कंटिन्यू करा। 6 पीरियड होता है वहाँ पे लगातार उतने पीरियड पढ़ाना। और वहाँ पे भी आपको मालूम है कि कोई प्राइवेट स्कूल में आपको टाइम तो खाली देते नहीं है। एक आध पीरियड, हाँ, आपका कोई पीरियड खाली होगा तो आपको कहेंगे नहीं, यहाँ ये वाला पीरियड यहाँ टीचर नहीं है, आप यहाँ चले जाइए। या फिर अन्य कोई काम में लगा देंगे। लेकिन हमने खुशी से करा, क्योंकि मैं मतलब हमारे एक फादर रहे हैं, आपने सुना होगा फादर रॉयल। तो वो एक बात बोलते थे, मुझे अभी भी वही चीज़ याद आती है। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, वो बात मेरे जहन में बैठी हुई है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे खुशी से करो। अच्छा। उसे खुश होके करो, तो आप, क्योंकि करना तो है ही काम आपको। हाँ, सही बात है, काम तो करना ही है, तो आप उसको खुशी से करो उस काम को। फादर यही बोलते थे, तो वो बात मेरे जहन में बैठी हुई है। फादर रॉयल एक अच्छे प्रिंसिपल रहे अपने टाइम में। उन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। डिसिप्लिन तो उनका अलग ही था। बिल्कुल, डिसिप्लिन के साथ साथ उन्होंने मतलब टीचिंग करना तक, हम लोग को उससे पहले भी हम पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने टीचिंग करने का एक्चुअल तरीका हमें बताया कि टीचिंग कैसे की जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्लासेस में मैनेजमेंट किया जाता है, बच्चों को लैब ले जाना है या बच्चों के साथ पीटीएम कैसे अटेंड करनी है, उनके डॉक्यूमेंटेशंस कैसे करने हैं। ये सारा कुछ हमने फादर रॉयल से सीखा। वो वाकई में अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान रहे हैं। उसी हिसाब से हम टीचिंग भी करते रहे, खुश होकर टीचिंग करे, पढ़ाते रहे अपना आराम से। 6 से आप घर आ गए। हाँ, फिर हम घर आए 2 बजे, फिर रेस्ट करा थोड़ी देर, फिर 3 बजे से कंटिन्यू फिर बैच पढ़ाने लग गए। 3 से कब तक? 3 बजे से शाम को 7 बजे तक, कभी कभी तो 8 बजे तक भी पढ़ाया। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर थोड़ा लगा कि नहीं यार, ये ज़्यादा हो रहा है। बच्चे भी थे, शादी भी हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा लगा कि यार ज़्यादा हो रहा है थोड़ा। तो 7 बजे तक, ये 3 से 7 तो कंटिन्यू था ही था, शो चलते थे। हाँ, बैक टू बैक शो लगातार चल रहे हैं। आ रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर रेस्ट करा शाम को, फिर बाजार के काम हम करे, घर के काम हम करे, खाना खाया, फिर सो गए। फिर सुबह अगले दिन फिर वही रूटीन, सिस्टम वही पूरा चले जा रहा था। रोज का रूटीन वही चल रहा था। एक संडे का दिन मिलता था, उसमें भी बच्चे लेकिन क्वेरीज के लिए आ जाते थे। हाँ, कि भाई हमारी सर कुछ क्वेरीज हैं। तो क्योंकि बच्चे कई जगह के पढ़ने आते थे ना, एक खाली हमारे स्कूल के बच्चे नहीं थे। और मेरी तो ये कोशिश भी रही थी, मतलब मैं स्कूल में भी उसी इंटेंसिटी से ही पढ़ाता था, सेम इंटेंसिटी ना। अगर आप याद करके देखें, ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैंने स्कूल में कभी कोई काम चोरी करी हो या मैंने नहीं पढ़ाया हो। मैं स्कूल में भी उसी पोटेंशियल से पढ़ाता था, और मैं कोशिश करता था कि मेरे बच्चे जो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कम से कम ये बच्चे मेरे पास पढ़ने ना आए शाम को। अच्छा। मेरी ये रहती थी मेरी कोशिश, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ इनको, दैट इज़ सफिशिएंट, उनके लिए उतना काफ़ी है। हाँ, लेकिन ये है कि बच्चे मुझसे ये कहते थे कि सर हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है। तो मैं कहता था ठीक है, एक्स्ट्रा आपको करना है, कुछ करना है तो ठीक है, हाँ, नोट्स चाहिए, या फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ बच्चे कुछ कंपटीशन के उससे बेसिस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते थे कि सर आपने एकेडमिक्स के हिसाब से तो जो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना था वो तो आपने पढ़ाया, लेकिन कुछ चीज़ें में एक्स्ट्रा करनी है। तो फिर थोड़ी वहाँ पे मजबूरी हो जाती थी बच्चों को। लेकिन मेरी कभी भी ये इंटेंशन नहीं रही कि मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं उनको फिर घर भी बुलाऊँ, घर भी आएँ, नहीं। मैं सोचता था कि नहीं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने पूरी इंटेंसिटी से मैं पढ़ाता था। कोशिश करता था कि बच्चों को घर आने की ज़रूरत ना पड़े। कई बच्चे ऐसे थे जो वाकई में वो आते भी नहीं थे, वो कहते सर आप स्कूल में इतना पढ़ा देते थे, हमें आवश्यकता नहीं होती थी। तो वो बच्चे फिर नहीं भी आते थे। कुछ बच्चे वीक थे, वो कहते थे कि सर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अब मजबूरी में उनको आना पड़ता था। मैं सोचता था क्षेत्र के और बच्चे जो मेरे संपर्क में हैं, जो स्कूल्स हैं जो आसपास के, जहाँ बच्चों को नहीं मिल पा रही है कोई चीज़ अच्छी, उनको दे पाऊँ, चाहे वो रुद्रपुर पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो किच्छा के अन्य स्कूल के बच्चे हों, उनको मैं टाइम दूँ। ये सोचता था मैं। अच्छा रहा, जर्नी अच्छी रही। हिंदी मीडियम में कैसे स्टार्ट करना है? जो सुबह 5 बजे के बच्चा आना वो बड़ी बात है। ऐसा आ जाता था। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता था ना। एक तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि ये पता नहीं एक तरह का एक अट्रैक्शन कह लीजिए, या मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं ऐसा कुछ मैग्नेटिज्म कह लीजिए, चुंबक। हाँ, बच्चे मतलब जैसे मेरे से एक बार पढ़ लेते थे ना, तो फिर उनके छोटे भाई बहन होंगे, वो उनको भी एडवाइस करते थे कि आपको पढ़ना है तो वहीं जाना। तो
तो अगर अब वो option बच्चे, नहीं है। हाँ, अब बच्चे कहेंगे कि नहीं, कहीं और नहीं, अब वहीं जाना। अब क्या होता था कि अब वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पढ़ाने लगा तो एकदम से बच्चों को जानकारी नहीं थी, तो मेरे पास हिंदी मीडियम के थोड़े थोड़े बच्चे आए जो भी आ पढ़ने जाए के उनको लिए। पढ़ा लेंगे। हाँ, तो वो बच्चे पढ़े, रिजल्ट आया थोड़ा ठीक ठाक, फिर धीरे 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 प्राइवेट के बच्चे भी आने लगे। अब क्या हुआ कि वो बच्चे तो पढ़ के चले गए, लेकिन उनके छोटे भाई बहन या उनके और जो नेबर्स में जो लोग थे वो उनको एडवाइस करते थे कि नहीं वहीं जाओ पढ़ने के लिए। अब वो बच्चे मेरे पास बहुत प्रेशर करते थे, हिंदी मीडियम वाले भी, क्योंकि मैं फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गया था और इंग्लिश मीडियम के बच्चे मेरे पास बहुत आने लग गए थे। बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। पहले तो मैं हिंदी मीडियम का बैच शाम को ही लेता था स्टार्टिंग में, अच्छा। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई कि मैं इनको कब पढ़ाऊँ। अब वो बच्चे इतनी मिन्नत लेके आते थे कि नहीं सर हमें पढ़ना आपसे ही है। मैं उनको बल्कि इधर उधर शिफ्ट करने की कोशिश करता था, किसी टीचर से बात करा के कि बेटा आप वहाँ चले जाओ, वहाँ बात कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो कहते थे नहीं सर हमें पढ़ना आपसे ही है, आप टाइम बताइए किस समय आना है। तो वो एक प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे पास टाइम रहता नहीं था शाम को, क्योंकि मैं शाम को फिर अपना बच्चों के साथ यहाँ लगा रहता था, प्राइवेट वाले बच्चे जो हैं अपने स्कूल्स के। तो फिर मैंने उनके लिए मजबूरी में मेरे को सुबह का टाइम निकालना पड़ा कि नहीं बेटा अब आपको सुबह ही आना पड़ेगा। इवन एक टाइम तो ऐसा भी कंडीशन बनी कि हिंदी मीडियम के दो बैच थे, तो 4 बजे से भी पढ़ाया मैंने। क्या बात कर रहे हो? सुबह हाँ, 4 से 5, फिर 5 से 6 2 बैच सुबह पढ़ाए हैं। फिर मेरे को लगा यार ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि 2 बैच सुबह खींचना है, फिर उसके बाद स्कूल जाना है, लगातार फिर हाँ बैच फिर खींचना शाम के बैचेस हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जा रही थी इतनी। हालांकि मैं उसको भी पढ़ा रहा था, क्योंकि ना मैं वहाँ मैं आपको बताऊँ, मेरा उसमें आप ये ना सोचे कि मतलब आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि पैसे के लिए। नहीं मेरे दिमाग में पैसे का इंटेंशन नहीं रहता था। मुझे रहता था यार ये बच्चा इतने मेहनत लेके और इतना मतलब एक्सपेक्ट लेके, मतलब इतना वो लेके कि मतलब उम्मीदें लेके आया। हाँ उम्मीदें लेके आया है कि मैं सर पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो मैं सोचता था यार चलो मेरे वजह से किसी का भला हो जाए। और मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से ना थोड़ा सा वैसे भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बच्चे थोड़ा गरीब घर के होते हैं, और क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगता था यार चलो यार अगर ये मेरी वजह से अच्छा कर जाएंगे। फीस उनसे हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलती थी, हिंदी मीडियम में हाँ रहती फीस है। ज़्यादा नहीं थी, तो फीस का मुझे वो इंटेंशन रहता भी नहीं था। मेरे को रहता था कि यार चलो यार ये आए हैं इतनी उम्मीद से, पढ़ा दे रहे हैं। पढ़ा दो इनको। लेकिन फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार पढ़ा तो रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। हेल्थ कैसे इतना- मैनेज कर देते हैं? हाँ, हेल्थ का तो अब ये रहा कि उस समय थोड़ा सा लाइफ का वो टाइम था कि थोड़ा 25 से 35 साल के बीच में मैंने सब कुछ करा लगभग। तो वो टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा जोशीला टाइम होता है, एनर्जी भी होती है, ब्लड आपका बढ़िया रहता है, कोई ऐसी समस्या होती नहीं है। अब लेकिन एज 40s की रेंज में आ गई है, अभी तो कितने अब थोड़ा सा फील होता है कि नहीं यार अब बॉडी बताती है ना हाँ कि नहीं यार अब नहीं, अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा आराम करो। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चे ऐसे भी एग्जांपल्स थे जो बच्चे मुझसे ये कहते थे कि सर हमें तो केमिस्ट्री बहुत टफ लगता था, टफ लगती थी। तो वो बच्चे वो भी मेरे से 2 साल पढ़े 11th-12th में, और पता नहीं मेरे पढ़ाने का था या उनकी मेहनत थी, मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ को, ऊपर वाले की कृपा रही। वो बच्चे फिर आके केमिस्ट्री से ही कंटिन्यू कर गए। अब बताते रहते लड़के हाँ दुबई में। हाँ, बहुत बच्चे, वो देखो आज कहीं अच्छी जगह में पोस्टेड है, बहुत बच्चे हैं ऐसे। मतलब ये लड़की केमिस्ट्री कमजोर थी, आपसे पढ़ी, फिर वो केमिस्ट्री पढ़ाने बैठ गई दुबई में। हाँ, तो लगता है कि चलो हमने क्षेत्र के लिए कुछ किया, क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा किया, और शायद मेरा इच्छा तो यही है कि मैं और अच्छा करूं। अब जिस प्रकार से भी, क्योंकि अब समय थोड़ा ऑनलाइन का हो चुका है, तो अब मेरे पास, क्योंकि मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ पहाड़ पे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए मैं ऑनलाइन से कुछ सुविधाएं कर पाऊँ, कुछ बच्चों को दे पाऊँ, तो मेरा प्रयास रहेगा। याद तो ये करते हैं फिर आपको बहुत। हाँ याद तो ये कि आप पढ़ा दो पैसे बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे अभी भी कहते हैं मुझसे, छुट्टियों में आता हूँ तो बच्चे कहते ही हैं कि सर जाड़े की छुट्टी में आप आए हैं तो थोड़ा सा आप पढ़ा दीजिए। तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि करूँ। और पढ़ाना मैंने अभी भी कंटिन्यू रखा है, ऐसा नहीं मैं पहाड़ चला गया हूँ तो जैसे लोगों की सोच है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई, वाह मज़े आ गए, अब तो आराम हो गया, कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा काम है, ज़्यादा वर्कलोड है, अलग टाइप का काम है, नेचर वर्क का अलग टाइप का है। वहाँ यहाँ पे आप प्राइवेट में रहते हैं तो आप सिर्फ को आपको पढ़ाने से मतलब रहता है, वहाँ आप एक सामाजिक आदमी भी हैं, सामाजिक प्राणी भी हैं टीचर के साथ साथ। तो आपके कई विभाग आपको कई प्रकार के अन्य कामों में डाल देता है। कई काम होते हैं ऐसे कि आपको ये भी करना है ना, इलेक्शन भी करवाना है, आपको कई प्रकार के काम हैं, आपको जनसंख्या गणना भी करनी है, आपको विभाग आए दिन कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराता रहता है। तो वो पढ़ाने के साथ साथ आपके बहुत सारे अलग अलग काम भी चलते रहते हैं। तो वो चीज़ मैंने एक नई चीज़ सीखी वहाँ
कि मतलब लाइफ में कि मतलब खाली पढ़ाना ही एक लाइफ का मोटो नहीं होना चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट, हाँ, वो ओवरऑल डेवलपमेंट आपको गवर्नमेंट में ही देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट आपको इन चीज़ों में टैकल करवाता है, और साथ साथ लेकिन वो पढ़ाने वाला काम तो आपका है ही, ठीक है, वो आपका साइड में है, वो आपको करना ही करना है, वो मेन काम है आपका, वो तो करना ही करना है आपने, वो चीज़ नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन आपको ये सीखना है कि आप इतनी उलझन में रहते हुए भी आप कैसे मैनेज करोगे। तो वो चीज़ क्योंकि देखो ना, लाइफ क्या है, लाइफ जब से आप पैदा हुए हैं, पैदा होने से आपके एंड तक लाइफ एक उलझन भरी ही है। आपके सामने हर समय थोड़े 2-3 दिन आप रेस्ट करेंगे, फिर आपके सामने कोई उलझन आ जाएगी, तो लाइफ उलझन ही है। तो वो चीज़ें आपको ये सिखाती हैं, अगर आप उनको टैकल करना जानते हैं तो आपको कैसे आप लाइफ को टैकल करेंगे, कैसे उलझनों से बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अलग टाइप की हैं वहाँ। जैसे मैं क्वेश्चन सोच के नहीं आ रहा था, लाइक एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। बिल्कुल। जैसे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरी जान पहचान में है, मेरे क्लाइंट्स बने हुए हैं कुछ, तो कभी हमारा जिक्र होता है तो वो बताते हैं कि जब आपकी सरकारी जॉब का लग गया था तो आप कभी परेशान थे, इसे लें या ना लें। वो मेरे से लाइक आप उनके पास जाते थे ये पूछने के लिए कि मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। मैंने तो वो फेस कैसा रहा, उसके बाद थोड़ा जानना। वो फेस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब फेस रहा, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक अच्छा खासा नाम बन गया था। हाँ, ठीक है, मैं पढ़ाने के क्षेत्र में बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। अचानक से मुझे कहा गया कि भाई सब कुछ आपका छोड़ना है, आपको सब कुछ, बच्चे भी यहाँ से छोड़ने थे क्योंकि बच्चों को यहीं रखा था मैंने, और आपको वहाँ रहना है। तो मेरे लिए बड़ा वो अजीब कंडीशन हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बहुत मेहनत करी थी और मेहनत करके बहुत अपना नाम बना लिया था। कोई कंपटीशन था ही नहीं आपका। हाँ बिल्कुल। तो मेरे लिए वो फेज़ बड़ा अजीब रहा कि मैं क्या करूँ, ये डिसीजन मेरे लिए बड़ा अजीब रहा कि मतलब जाना है कि नहीं जाना है। इसलिए मैं बड़ा पजल्ड रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आपको समझ में खुद नहीं आ रही होती हैं। बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको खुद समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए इसमें। तो मैंने अपने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से, जो अनुभवी लोग हैं, बड़े बड़े मेरे रिलेशंस में, उन लोगों से राय ली कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे को वहाँ जाना है। किसी ने ये नहीं बोला कि आप मत जाओ, सब ने यही कहा कि नहीं, आपका हुआ है और ये अच्छा डिसीजन है, आपको जाना चाहिए, करना चाहिए आपको। गवर्नमेंट जॉब है, आप उसे मत छोड़िए, क्योंकि आपने पूरी लाइफ भर मेहनत ही मेहनत करी है। हाँ, ये स्टार्टिंग से आप बहुत समय से, जो मेरे को जानते हैं जो लोग, वो जानते हैं कि ये बहुत छोटी उम्र से ये बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। तो लोगों ने कहा कि यार देखो, अब एज भी बढ़ रही है, अब वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, जितनी चीज़ें आप कर रहे थे अभी तक वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी आपको अलाउ नहीं कराएगी। तो सबने यही बात बोली मुझे। सच है, अब लग रहा होगा, सच लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक था, एक अजीब सा सिचुएशन थी। बच्चों ने भी मेरे से कहा कि सर आप क्यों जा रहे हैं। घर वालों ने तो मुझे खैर यही कहा कि नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा मेरे फ्रेंड सर्किल में जो लोग थे, सभी ने मुझे यही कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपका मन तो नहीं कर रहा था? मेरा मन उस समय नहीं कर रहा था, मैं आपको सच बताऊं। एकदम से आप खुद सोचिए कि मन कैसे करेगा। आपने जब यहाँ सब कुछ इस्टेब्लिश कर लिया, सब कुछ आपका हो गया, यहाँ चल रहा है आपका कंटिन्यू ना, तो आपका नाम इतना है कि नाम से ही बच्चा आपके पास आ रहा है। तो आप जो काम आप कर रहे हो इतना बढ़िया से, आप फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हो, घर है आपका, सब कुछ आपको यहाँ क्षेत्र में आपका नाम है, आप कहीं जा रहे हो तो लोग आपको पहचान रहे हैं, पूछ रहे हैं। सब छोड़ के आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको कोई जानता ही नहीं है, और पता नहीं वहाँ क्या होगा, कैसे रहोगे, खाना बनाना है, खुद रहना है और खुद सर्वाइव करना है। बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली लाइफ चल रही है कि अकेले रहो, अपने सर्वाइव करो। मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल तो था ही ये डिसीजन, लेकिन मैंने हिम्मत करी। फिर मैंने सब लोगों ने जब मैंने सोचा, मैंने इस बात को कि मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे आसपास के सब लोग कह रहे हैं जाना चाहिए। अब एक आदमी भी अगर ऐसा कहता कि नहीं आप सही सोच रहे हो, नहीं जाना चाहिए, तब भी मैं सोचता, लेकिन हर आदमी ये कह रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिन लोगों से मैं राय ले रहा हूँ, दोस्त भी हैं मेरे या मेरे रिलेशन में भी हैं जो बड़े लोग, तो मैंने कहा शायद ये लोग सही ही बोल रहे हैं। तो मैंने वो डिसीजन लिया और फिर मैं चला गया। और अब मेरे को लगता है कि मैं ठीक गया हूँ, अब फील होता है, क्योंकि बॉडी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से समय अब वो चीज़ नहीं कर पाती है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो हमारा पढ़ाने वाला फील्ड, इसमें आए दिन जो है नए नए बच्चे भी उतरेंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ उतरेंगे। तो पता नहीं उस समय तक हम लोग उतना बच्चों को दे पाएँ नहीं दे पाएँ। देखो मैं तो मेरा कभी भी किसी के साथ ऐसा कंपटीशन नहीं रहा है कि नहीं तू आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं तेरे को पीछे करूँगा या मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा। मैं अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा होता है,
मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले भी कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, अच्छा। अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे खुश रहता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा और अच्छा करो। तो हेल्दी कंपटीशन जिसको बोलते हैं, हेल्दी कंपटीशन मैंने अपने लिए भी रखा है, और मैं अपने जो बच्चे पढ़ाए हैं मैंने जिन बच्चों को, उनको भी मैं यही बहुत बोलता हूँ कि आप किसी के साथ अगर कंपटीशन कर रहे हो तो हेल्दी कंपटीशन रखो। हाँ। हेल्दी कंपटीशन रखने का मतलब यही है कि आप ये देखो कि यार मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ, दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। हाँ। हमने अपने को ग्रोथ देना है कि हम कैसे करें। जैसे आज की डेट में अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ऑनलाइन का टाइम आया है, तो अब मैं इसमें अपने आप को कैसे स्टैंड करूँगा, क्योंकि अभी हम उसमें घुसे ही नहीं थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें भी आऊँ, मेहनत करूँ। देखिए बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, प्रयास तो मैं ज़रूर करूँगा कि मैं इस फील्ड में भी उतरूँ, ऑनलाइन के फील्ड में मेहनत करूँगा। आपका लाइक कंपटीशन शायद इसलिए भी हो कि आपने दूसरी चीज़ों फोकस ही नहीं करा, आपने अपने आप को ही फोकस करा, वो मेहनत करने में फोकस, बिल्कुल बाकी बिल्कुल दुनियादारी बिल्कुल। कहाँ है मतलब ही नहीं। यही मैंने आपको बात बोली ना, मैंने हमेशा कभी दूसरे के साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कितने लोग यहाँ पर मेरे जैसे ही पढ़ा रहे हैं, बट लेकिन मैंने कभी किसी के साथ कोई कंपटीशन, और मेरे उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, उनके साथ ऐसे नहीं है कि मेरे कोई रिलेशंस खराब है। आप किसी टीचर से भी मिलोगे जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, और अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो वो यही कहेगा कि नहीं, वो आदमी ऐसे आदमी है, अच्छे आदमी अपने आप में मेहनत करने को बिलीव करते हैं, किसी की टांग खींचने में नहीं। हाँ, तो वो चीज़ जो मेरे साथ चली ना कि मेरे को दूसरे को नहीं देखना है, मुझे अपने को देख के चलना है और अपने को इम्प्रूव करना है, वो मेरे लिए एक पॉजिटिव रहा। मैं आज भी वही चीज़ करता हूँ कि मैं अपने आप को, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता हूँ। मैं दूसरे को नहीं देखता हूँ कि वो क्या करना चाह रहा है या वो क्या सोच रहा है या वो मेरे को ऐसा कह रहा था या वो कह रहा था, और ऐसे जो लोग कहते भी मैं वहाँ से हट जाता हूँ। मैं उस चीज़ में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। अपनी एनर्जी डाउन होती है। हाँ, मैं उस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, ना शामिल होना चाहता हूँ। मुझे लगता है यार जो कर रहे हैं करने दो इनको, लेकिन मुझे यार इसमें नहीं पड़ना है, मुझे अपने को देखना है, मुझे अपने को ग्रोथ देनी है। मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ, तो मुझे दिखता है कि नहीं मैं बेटर हूँ, तो बस मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, बस इतना मैं सोचता हूँ। वर्क सेटिस्फेक्शन की मैं बात करनी थी, जैसे कि यहाँ आपको वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत था कि आप संतुष्ट हैं अपने काम से, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब ठीक ठाक सब चल रहे हैं। वहाँ कैसा लाइक सेटिस्फेक्शन है, वर्क सेटिस्फेक्शन बताइए। गवर्नमेंट में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो हम लोग वहाँ, हमें गवर्नमेंट ने एक्चुअली अपॉइंट किया है टीचिंग के लिए कि आप जाइए वहाँ, अपना ये सब्जेक्ट है, आप इस सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ जाके पढ़ाइए। लेकिन जब ये चीज़ मेरे को पता लगी वहाँ जाके कि गवर्नमेंट जो है खाली पढ़ाने को ही मोटिव या तवज्जो नहीं दे रही है, वो कहती है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो अब हमने वो सब तो यहाँ किया नहीं था, हमारी हैबिट वैसी थी नहीं, हम यहाँ तो हमारा काम पढ़ाने का ही होता था, पढ़ाते थे केवल। लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ हमें ये सब भी देखना पड़ा। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने समझने की कोशिश करी कि यार ये चीज़ें भी लाइफ की पार्ट ही हैं। थोड़ा शुरू में दिक्कत हुई कि भैया यार हमें पढ़ाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, बेचैनी हो रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे पढ़ाना है, हाँ अब हम पढ़ाना है और हमें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। कभी ये कंपटीशन करवाओ, कभी ये चीज़ करवाओ, कभी वो करवाओ, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन फिर हमने उसी के बीच से अपना समय निकालना भी शुरू करा। फिर हमने समझे उस चीज़ को कि यार नहीं यार, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है ना, देखो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, गवर्नमेंट एक सरकार का मतलब क्या है कि वो आपके ऊपर ऑल राउंड डेवलपमेंट पे वो फोकस करती है, क्षेत्र बड़ा मतलब ठीक करना है, वो डेवलपमेंट में। उनका क्या काम है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खाली आपकी टीचिंग से नहीं है ना। वो अगर आपके यहाँ, वो एक स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, तो उन बच्चों को कई प्रकार की समस्याएं हैं। कभी वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है, कभी उनके साथ जो है उनको मान लो कीड़े की दवाई खिलानी है, कभी और अन्य प्रकार के उनके कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों को। तो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग उस जागरूकता को फैला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये बात मालूम है। अब गवर्नमेंट करवाएगी किससे ये काम, टीचर्स से, तो हम ही लोग करने हैं, हम ही लोगों को करना है। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत स्टार्टिंग में आई, लेकिन फिर समझ में आ गया कि नहीं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। टीवीज़ वगैरह में जो प्रोग्राम देखता हूँ, कई बार करोड़पति वगैरह में भी देखा कि यार जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहे हैं कि हम लोग ने ऐसा करा, हम लोग का काम तो ये था, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा। मैंने कहा यार ये सभी जगह है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ ही नहीं है, सब जगह। फिर मैंने एक्सेप्ट करा, टाइम लगा और थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक्सेप्ट करा। फिर अब ठीक है, अब मैनेज हो गया है, अब समझ में आ गया है, पढ़ाना भी चल रहा है और वो सब काम भी चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पढ़ाना ही था, लाइक 12-13 घंटे पढ़ा ही रहे हैं और काम, मतलब 1 आधा घंटा मार्केट काम कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पढ़ाना कम है और बाकी काम ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा। हाँ, बच्चों को फैसिलिटीज़ बहुत चाहिए। जैसे सेम जो बच्चे होते हैं उनके पास पैसा ठीक ठाक होता है, उन्हें फैसिलिटी अच्छी चाहिए होती हैं, लाइक AC वगैरह हो, अब तो वाईफाई वगैरह, नेटवर्क। लेकिन जब आपके हम पढ़ने आते थे, छोटे से लाइक छोटा सा कमरा है और उसमें 30-40 लोग आराम से एडजस्ट हो जाते, कोई शिकायत करता ही नहीं था कि हवा नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। वो क्या मतलब क्या था वो?
30-40 बच्चे उस छोटे से कमरे में बैठने को पैक हो गए हैं सब लोग और 1 घंटे तक जून की गर्मी में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है ना बेटा, देखो हमने ये जो आज की फैसिलिटीज़ वगैरह है ना, ये सब चीज़ें क्या हो गई है, जो बच्चों को एसी चाहिए, मुझे लगता है कि यार ट्यूशन में एसी हो गया, कंपलसरी हो गया, हाँ, लगा ही रहे हैं एसी। कंपलसरी हो गया, बिल्कुल हो गया है। हो सकता है शायद अब समय के साथ अगर मैं यहाँ रहता तो मुझे भी ये चीज़ें मॉडिफाइड करनी पड़ती। हमारे टाइम में तक जब चलता था समय ना, तो हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा ही नहीं था। हमारा कल्चर उस टाइप का था कि भाई नॉर्मल तरीके से अपना आओ, अपना पढ़ो। जैसे हमने पढ़ा तो हमने वैसे ही अपना पढ़ाने का भी रूटीन रखा, वैसे ही रखा। हम ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को गर्मी में रखते थे, पंखा वगैरह लगाते थे, पूरा फैसिलिटी, हाँ, 4-5 पंखे थे लगाते थे। लेकिन ये था कि हाँ, अब धीरे धीरे हो सकता है कि समय के साथ साथ डिमांड बढ़ती तो मुझे भी शायद ये करना पड़ता, ऐसा करना। तब कैसे हो जाता था? तब ऐसे इसलिए हो जाता था कि भाई उसमें ऐसी ज़रूरत नहीं लगी कि इतनी ज़रूरत है करके पढ़ाने के लिए, हो जाता था मैनेजमेंट, बच्चे भी खुश रहते थे। मतलब बच्चे लगे आपसे इतना बॉन्ड रहता था कि हाँ गर्मी सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 30-40 हाउसफुल हो जाता था हमें जब। हाँ बिल्कुल, हाउसफुल के बाद वो बाहर तक बैठते थे कई बार तो। हाँ बिल्कुल, कमरे के बाहर। अरे मैंने तो सोचा था दीवार भी तोड़ने की सोची थी बीच में ना एक दिन। अच्छा। मैंने कहा यार ये वाली दीवार भी हटाता हूँ क्योंकि बड़ा करता हूँ इसको कमरे को ना। हाँ। अब बच्चों को क्योंकि ऐसा होता था ना, बच्चे सब जगह के बच्चे आ गए एक साथ। अब वो टाइमिंग तो लिमिटेड है ना, आपके पास 12th के 2 बैच हैं, 11th के 2 बैच हैं, उन्हीं बैचों में आपको बच्चों को एडजस्ट करना है। हाँ। सारे बच्चों को, कोई इधर का, कोई स्कूल का आ रहा है, कोई दूसरे स्कूल का आ रहा है, कोई तीसरे स्कूल का आ रहा है। तो अब वो क्या है कि जो लोग टाइम से आ जाते थे तो वो तो अंदर अंदर एडजस्ट हो गए, पहले बैठ गए पंखे के नीचे बैठ गए। लेकिन जो लोग थोड़ा लेट आते थे तो वो बाहर तक बैठना पड़ता था उनको। हाँ, तो मैं देखा गया कि बाहर कमरे के बाहर बैठते थे, वहाँ से वो पढ़ रहा है, बोर्ड दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है। मैं वही चीज सोचता था ना, कई बार मैं बच्चों से कहता भी था, मैंने कहता था बेटा देखो बोर्ड आपको दिख रहा है, वो कहते थे हम सुन रहे हैं आपको, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं, बोर्ड भी हमें दिख रहा है। फिर मैं कोशिश करता था उनको, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था अब कि बच्चा जो है बाहर तक बैठा और उसको जस्टिस नहीं लगता था ना, कि मतलब बच्चा वहाँ बैठा हुआ है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा है मान लो, तो फिर उसके बैठने का औचित्य या फ़ायदा क्या हुआ। तो फिर मैं कोशिश करता था कुछ बच्चे शफल करने के लिए, उनको बाद में समझाता था। लोकल के जो बच्चे थे उनको कहता था यार तुम इस वाले बैच में आ जाओ, यार उस बैच में थोड़ी जगह दिक्कत हो रही है। मैक्सिमम ये दिक्कत आती थी 4 से 5 वाले बैच में। 4 से 5, हाँ 4 से 5 वाले बैच में इसलिए दिक्कत आती थी क्योंकि वो टाइम ऐसा होता था कि बच्चे, हर कोई बच्चा उस बैच में आना चाहता था। और उसके बाद क्या होता था, कई गाँव के बच्चे भी होते थे, उन लोगों के लिए फिर अंधेरा भी हो जाता था, मैक्सिमम लड़कियां वगैरह गर्ल्स के लिए। तो वो लोग सोचते थे हम पढ़ के फटाफट निकल जाएंगे यहाँ से। 4 से 5 सही टाइम। हाँ 4 से 5 का टाइम ठीक है, धूप भी नहीं और शाम भी नहीं। तो वो बच्चों के लिए उस बैच में बहुत भीड़ रहती थी ज़्यादा, हाउसफुल। हाँ हाउसफुल से ज़्यादा ब्लास्टिंग फुल कह लीजिए आप उसको। मतलब मेरे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि कैसे मैं उनको मैनेज करूँ, कैसे पढ़ाऊँ उनको बच्चों को। कई बार पेरेंट्स की शिकायत भी आती थी। अच्छा। कि सर ये बच्चे थोड़ा सा देखिए, इनको मैनेज करिए आप कैसे करके। तभी मैं बताता हूँ, मैं फिर उनको दूसरे बच्चों से बात करता था कि भाई तुम लोग यार तुम शाम वाले बैच में आ जाओ, तुम तो ही लोकल के हो। तो ऐसे करके मैनेज करता था। आप एसी वाली बात कह रहे हो ना, हाँ। एसी वाली बात जरूरत ऐसी लगी नहीं मुझे उस समय। अब नहीं भी लगा तब भी बस छोड़ते नहीं आपको, ये बात तो है, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप नहीं लगाते, जब पंखे ही बंद कर देते आप, तब भी बच्चे नहीं छोड़ते। बच्चा अगर एक पंखा तब भी चलता है। अब वो क्या कह सकते हैं उसके लिए, वो बच्चों की अपनी पसंद है, मैं वही बात कह रहा हूँ ना। अब मेरे को तो बस इस चीज़ की खुशी है कि बच्चों ने मेरे को इतना प्यार दिया, मतलब जितने समय रहा बच्चों ने, मतलब हमेशा मुझे, शायद वो बच्चे इस बात को समझते हैं, बच्चे जानते हैं कि यार पढ़ाने वाला जो, सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, वो बच्चे उस चीज़ को जज कर लेते हैं। हाँ ये ना, तो है। उसके हिसाब से बच्चे जो हैं मतलब आपके साथ उसी बॉन्डिंग से जुड़ भी जाते हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो मेरे से नाराज़ हो, अगर है ऐसा कोई बच्चा तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, सॉरी बोल सकता हूँ उसको, और आ जाए वो कभी मिलने मेरे से, जो भी गिले शिकवे हैं कोई हो सकता है ऐसा हो कभी, मुझे लेकिन मेरे को भी पता है कि शायद ऐसा होगा नहीं कोई, लेकिन फिर भी क्या पता, है ना। जैसे कि लाइक आप कह रहे थे ना बॉन्डिंग, मुझे लगता है वो बॉन्डिंग हमने जो पहले बात स्टार्ट की थी मेहनत, उससे है शायद करने, कहीं ना मुझे ऐसा अंदाजा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको देखते हैं आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो बच्चे कहते हैं हाँ जब सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं भी करनी पड़ेगी मुझे मेहनत। बिल्कुल, वरना मैं काम चलेगा वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। जब सामने इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मतलब कई बार ऐसा लगता था कि यार मैं इतना, अब जैसे मेरे ही बच्चे हैं ना, तो मैं उनको भी आज की डेट में यही बात समझाता रहता हूँ कि बेटा देखो मेहनत के अलावा कुछ नहीं, भले छोटे बच्चे हैं अभी, तो कई बार घर में लोग कहते भी नहीं तो छोटे हैं अभी, आप इनको अभी से ही क्यों इतना
मैं कहता हूँ यार देखो ऐसा है, बच्चों को अभी से ही हम थोड़ा सा डायरेक्शन देते हुए चलें, मेहनत के ऊपर है जाना। ना। तो बच्चे को भी इंपॉर्टेंस पता रहे चीज़ों की, पढ़ाई की वैल्यू क्या है, मेहनत की वैल्यू क्या है। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती। सही बात। आज तो हमने सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल करा दी है ना, लेकिन हम बच्चों को फिर भी ये बात उसको फील करवाते हैं कि देखो भाई ये ऐसे ऐसे आराम से चीज़ें नहीं मिलती हैं। नहीं मिलती। तो बच्चों को फील अंदर से होना चाहिए। जब तक वो खुद फील नहीं करेगा, सेल्फ फील नहीं करेगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेगा, तो तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लगना तो पड़ेगा ही। तो मेरा तो ये पेरेंट्स से भी कहना है कि आप बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल कराइए, सब कुछ अवेलेबल कराइए, जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो कराइए, लेकिन एक लिमिटेशन के दायरे में। बच्चों को ये बात का एहसास रहे ये हमने चीज़ें कहाँ से कैसे करी हैं। उन बच्चों को ये, अपने बच्चों को ये बात का मतलब वैल्यू जरूर दें, मेहनत का इम्पोर्टेंस बताएं बताएं। कि ये ऐसे नहीं मिल जाता सब हाँ, कुछ। अब बच्चों को, क्योंकि अगर ये चीज़ की वैल्यूज़ पता रहेंगी, क्योंकि स्कूल्स में आजकल मोरल वैल्यूज़ का कोई वह नहीं है हिसाब किताब। अच्छा। बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कहीं पे भी स्कूल पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मोरल वैल्यूज़ की क्लासेस जो पहले होती थी उस तरह की क्लासेस अब नहीं हो रही हैं। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को थोड़ा मोरल वैल्यूज़ पर काम कराएं। पढ़ाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन साथ साथ बच्चों को अंदर मोरल वैल्यूज़ के लिए भी बात करें। स्कूल में हो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा है जिस लेवल का होना चाहिए बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि उन लोगों पे भी काम इतना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, क्या क्या करें वो लोग बेचारे भी, है ना। तो बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अपने से बड़ों के बारे में कैसे मुझे बोलना है, कैसे क्या कहना है उनसे, और चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको कि इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तो बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि नहीं यार ये मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी है तब जाके ये चीज़ मुझे मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है। तब तो वो बच्चा धीरे धीरे समझेगा। चीज़ों से याद है आपका कार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कार का, जब कार ली थी यार, हम 12th में थे, हाँ तभी समझ बिल्कुल कार ली बिल्कुल, थी। हाँ कार का एक्सपीरियंस तो बड़ा इंटरटेनमेंट रहा मेरा, बड़ा मज़ेदार रहा। मैंने 2018 में कार ली, आप लोग के साथ ही थी उस समय। हाँ, 12th में। अब कार ली तो अब ले तो ली, अब मैंने कहा यार चलाएगा कैसे, चलाएंगे कैसे, है ना। और इतना टाइम नहीं है कि सीखने के लिए कोई सिखाए। हाँ, बैच पूरे फुल है। हाँ, कहाँ किस समय जाएं, अब चलाने का भी टाइम नहीं। फिर मैंने अपने कोई रिलेटिव हैं, पड़ोस में रहते हैं हमारे भैया एक हैं, उनसे कहा, तो एक बच्चा है वो मेरा स्टूडेंट ही रहा है, तो वो उसने मेरे को हेल्प करी सिखाने में। अच्छा। तो फिर सीख गया मैं, थोड़ा थोड़ा चलाना लोकल में सीख गया। अचानक से मेरी गवर्नमेंट जॉब का आ गया, लो और गड़बड़, बोले अभी तो यहाँ, अभी तो प्लेन्स में ही नहीं चल रही थी, अब ले जाना ऐसे पहाड़ में। अब मैंने कहा यार ये कैसे होगा, लेकिन हिम्मत रखी, सीखा। फिर एक आध लोगों से, पहाड़ वाले लोग जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ थोड़ा एक आध बार गया, थोड़ा सीखा, लेकिन अब हाथ सेट हो गया है, अब बढ़िया मस्त, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कहीं आप ले जाइए, आप आराम से मैं ले जा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। क्योंकि डर बहुत रहता है, खाए हो या नीचे पहाड़ में, तो कार का तो बहुत ज़्यादा डर बिल्कुल रहता है। बिल्कुल बहुत डर रहता है, लेकिन ये है कि आप किसी काम को, वही है ना कि वही है, पढ़ाई से जैसे वैसे वैसी गाड़ियों का भी है। आप कोई काम को करने की कोशिश करो, इच्छा रखो, तो वो चीज़ फिर आपको आ जाती है ना। फिर हमने भी हिम्मत रखी, कोशिश करी, शौक जैसा रखा, तो आ गया। लगभग मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत परफेक्ट ड्राइवर हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन अपने खर्चे लायक, चलाने लायक ड्राइविंग कर ले रहा हूँ, ठीक है। वो लाइक जब कार ली थी आपने, तो हम कहीं बैठे फन सिटी जा रहे थे, तो आप लाइक फोन में देखते कार कैसे चलाते हैं, लाइक तब भी आपको सीखने का रहा। हाँ बिल्कुल, कि फोन में भी सीख रहे थे, सीख रहा था मैं, हाँ, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी, मुझे सीखने का शौक था कि कैसे सीखूंगा, कैसे करूँगा। मेरे साथ वाले स्टाफ वाले तो चलाने लग गए थे, मैं नहीं चला पा रहा था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे धुन, कहते हैं धुन जिसको बोलते हैं, वो धुन रखी, आ गया, सीख गया। लर्निंग मतलब सीखने की इच्छा मतलब पूरी थी, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी सीखना है तो तुरंत सीखना है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। आप अपना कंप्यूटर ये बता रहे थे एक्सपीरियंस कि कंप्यूटर चलाने आता था, फिर हाँ, कंप्यूटर भी लग गए। कंप्यूटर में भी मैं बहुत लगा, अब लगभग ठीक ठाक चला लेता हूँ, कर लेता हूँ। अब वो ये है कि मतलब सीखने पे आ जाऊंगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं छोड़ोगे। छोड़ूंगा कुछ नहीं, हेलीकॉप्टर चलवाओ मुझसे आप। उसकी ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन भी छोड़ने वाले भी है, अगर आ गए तो आप उतर गए, मैं उतर गए। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, अब मैं इसमें जो ये ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म है हमारा, मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें अपनी तरफ से करने की कोशिश करूँ, बच्चों को कुछ मिल पाए मुझसे, है ना। मेरी टीचिंग से बच्चे याद जो मुझे करते हैं, लगूंगा मैं इसमें, और देखिए अब कहाँ तक। लेकिन जो स्टार्ट करिए इसमें लगे हो पूरा करा है मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही चीज़ है, जब कंप्यूटर करा बिल्कुल कोई काम मैंने कभी, जैसे कोई काम है ना, तो या तो मैंने वो शुरू ही नहीं करा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे को सही नहीं लगा, या मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने शुरू ही नहीं करा। लेकिन मैं बीच में आधा अधूरा पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट करके
कोशिश करता हूँ कि ये काम हो तो फिर पूरा फिट करना है। ऐसे मुझे अगर कोई काम पकड़ाया गया है तो मैं उसे पूरे ढंग से अच्छे से करूँ। फादर रॉयल वाली बात। हाँ वही बात, मैं कोई फादर रॉयल वाली बात। हाँ लाइक उनकी इंग्लिश हिंदी एकदम शार्प, कुछ भी बुलवा लो उनसे, इंग्लिश हिंदी एकदम परफेक्ट। हाँ लाइक हमें इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, उन्हें दोनों लैंग्वेज का हमको जवाब नहीं था। हाँ, लैंग्वेज मामले में हर चीज़ का मैं आपको बताऊँ, खाली लैंग्वेज की ही नहीं, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट इंसान थे। वो जानते थे कि कैसे स्कूल को चलाया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, स्टाफ के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, 4th क्लास के साथ कोऑर्डिनेशन, बच्चों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, उनका एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था सबके साथ। और मतलब हर आदमी चाहता भी था उनके साथ काम करना, भले ही वो उनके साथ काम करने में थोड़ा डर लगता था। हाँ, ये तो क्योंकि वो हर चीज़ में हर बारीक चीज़ को पकड़ लेते थे, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ लेंगे। तो हर आदमी को लगता था कि यार ये मेरी गलती को पकड़ेंगे। लेकिन वो जितनी भी चीज़ें बताते थे, डांटते थे, उस समय समझ में आता था कि डांट रहे हैं, थोड़ा बुरा लगता था उस समय हल्का फुल्का। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं यार, ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं वो चीज़, हमारा ही इंप्रूवमेंट करवा रहे हैं। शुरू में जैसे मैं आपको कोई चीज़ के लिए कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा ना। हाँ। लेकिन बाद में आपको एहसास हो जाएगा कि यार ये मेरे ही अच्छे के लिए कर रहे हैं। डिसिप्लिन बहुत खतरनाक था। आपने भी देखा होगा उनके टाइम का सेंट पीटर कैसा चला, बहुत तगड़ा चला था, कैसा माहौल था, डर का भी और ग्रोथ का भी। हाँ, स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लग जा रही थी। हाँ। एंट्रेंस के लिए हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो, है ना। हम लोग रिक्रूटमेंट कराते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते थे, तो मतलब उसमें बच्चे हम फिल्टर करके छांट के लेते थे, ऐसे नहीं किसी को उठा। हाँ। उसके अलावा स्कूल को मैनेज करना, स्कूल में वो पूरा राउंड लेंगे तो एक एक चीज़ जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए, उनको सब चीज़ वैसी फिट चाहिए बिल्कुल। तो वो चीज़ें हमें भी प्रभावित करी ना, कि हमें भी तो एक लाइफ हमें भी तो जीनी है, तो हमने भी वो चीज़ देखी। हमने कहा यार ये चीज़ें हमें नहीं मालूम थी पहले, तो वो चीज़ हमने उनके साथ ही रह के सीखी। इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत फोकस था, इंग्लिश स्पीकिंग, हाँ बहुत ज़्यादा। वो हमेशा इस चीज़ को फोकस करते थे कि नहीं, आप हमेशा इंग्लिश में बात करिए, इंग्लिश में बोलिए बच्चों से, जितना जैसा बोल सकते हैं आप। हाँ। जरूरी नहीं है आप बिल्कुल परफेक्ट बोलें, लेकिन आप जितना बोल सकते हैं आप इंग्लिश में ही बच्चों से डिस्कस कीजिए। लैब में ला रहे हैं तभी बच्चों से वैसे डिस्कस कीजिए, क्लास में पढ़ा रहे हैं तब भी पूरी वो मतलब कोशिश करते थे। वो दौर अलग ही था। हाँ, वो अलग ही दौर था। हर आदमी की एक वैल्यू होती है ना, इंपॉर्टेंस होती है, उसका स्थान कोई भर नहीं पाता है। जो आदमी का जो स्थान है दूसरी जगह कोई आता जरूर है, कर रहे हैं लोग, हम किसी की लिए कोई बुराई नहीं करेंगे, सब लोग कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी का एक अपना वो है, उस चीज़ को फुलफ़िल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मेरा बहुत मन है उनसे बात पॉडकास्ट ऐसे इंटरव्यू करने का, उनसे बहुत मन है। उनसे बरेली में शायद वो भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा बताएंगे वो आपको, गाइडेंस भी करेंगे आपको, बहुत अच्छा बताएंगे वो। आपको लास्ट मैसेज बच्चों के लिए? तो लास्ट मैसेज यही रहेगा कि आप लोग मन लगा के पढ़िए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेहनत का कोई दूसरा हल नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नोट्स की ज़रूरत है। आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपके पास आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए, बढ़िया से उनको रिवीजन करिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप मैथ्स के लिए रफ़ कॉपी में खूब प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आप केमिस्ट्री में भी खूब सारी रिएक्शंस जो भी आ रही हैं आपकी, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिना प्रैक्टिस किए कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन से हेल्प लीजिए। आपको अगर मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं भी आपके पास छुट्टियों में अवेलेबल रहूँगा। यहाँ जनवरी की छुट्टियाँ रहती हैं मेरी, उसमें आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। और मेहनत करिए, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। और देखते रहिए कि कहाँ हमको जाना है। अभी से आपको अपना एम बनाना होगा। आप 8th 9th से ही आपको अपना डायरेक्शन बनाने लग जाना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, और उसी चीज़ के पीछे आप लग जाइए। कैसे करूँगा, कैसे उस चीज़ को पाऊँगा, उसके पीछे आप लग जाइए। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों को